किस तरह से पानी नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ झाग ही झाग। यमुना का पानी काला दिख रहा है और यहाँ पे आपको स्मेल भी आ रहा है। गंगा के लिए भी काफी बड़ा अभियान चलाया गया, लेकिन गंगा का पानी जो है हरिद्वार के बाद ऐसा कहा जाता है पीने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं ना, ये कई सौ करोड़ का ये है। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हमारी मौजूदगी है और हमारे पास यमुना नदी बह रही है। वही यमुना नदी जो अभी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, और चर्चा के केंद्र की वजह है ये झाग, ये सफेद चादर जो पूरे यमुना पर आपको देखने को मिलेगी। इस झाग को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, कड़ी मशक्कत की जा रही है कि जैसे तैसे इसे हटाया जाए, क्योंकि सरकार की इससे फजीयत हो रही है। दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है कि इस यमुना की तस्वीर को बदला जाए। पिछले 7 सालों में 700 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किया जा चुका है। ये आंकड़े दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड के हैं, और इसके बावजूद यमुना की सफाई के हालात ये हैं कि आप इस पानी को पीना तो दूर, इसको छू नहीं सकते। यहाँ किनारे में बैठना भी दूभर हो रहा है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी तेज है कि यहाँ आम आदमी बैठ नहीं सकता। जब से सोशल मीडिया पर मीडिया में खबरें आई हैं, लगातार सफाई का अभियान शुरू है। 3 लेयर में इस झाग की सफाई चल रही है, और इसके लिए मैं दिखाऊंगा कि पीछे किस तरह से बैरिकेड करके झाग को रोक के छिड़काव किया जा रहा है। पूरी गोताखोरों की टीम लगी है, अधिकारी मौजूद हैं कि जैसे तैसे यमुना की इस तस्वीर को बदला जाए। यही वजह है कि बाहरी लोगों को भी यहाँ आवाजाही रोक दिया गया है। जो भी यहाँ फोटो वीडियो कर रहा है उससे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, वजह क्या है। अगर आप मीडिया से हैं तो आपको परमिशन मिल रही है, अन्यथा बाहरी लोगों को फोटो वीडियो इसका करने का आदेश नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर मनाही कर दी गई है और अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। छठ करीब है, ये घाट है, इन घाटों पर छठ पूजा होती है, और स्थिति यह है कि इस घाटों की सफाई तो दूर, जब ये झाग की परतें ऐसे रहेंगी, यमुना की हालात ऐसे रहेंगी, ऐसे में छठ पूजा कैसे होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी लगातार दावे कर रही हैं कि इसका जो सफाई का अभियान है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है और तस्वीर बदलेगी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, उधर बराज से पानी आ रहा है, और ये आप देखिए झाग, देखिए किस तरह से पानी नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ झाग ही झाग। और स्थिति है कि यहाँ नजदीक जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि खांसी आने लग रही है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि बीमारियों का डर है। तो आप समझ सकते हैं कि यमुना की कंडीशन क्या है। क्या नाम है आपका? राहुल प्रहरी के नाम से मैं कार्य कर रहा हूँ। यमुना नदी और पर्यावरण पे मेरा मेन उपक्रम है कि पेड़, प्लास्टिक, पानी, और भारत की हर नदी स्वच्छ हो, और देश का आने वाला युवा प्राकृतिक संसाधन जिस बेहतर स्थिति में हमारे पूर्वजों ने कभी हमें दिए थे, उसी बेहतर स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। बिल्कुल, पेड़, पानी, नदी की बात कर रहे हैं। इस यमुना नदी को देख के तरस नहीं आता है जो स्थिति है इसकी? आता है। 30 वर्ष पहले सरकारों को सुध आई कि स्वच्छ नदियां अभियान चलाया जाए। गंगा के लिए भी काफी बड़ा अभियान चलाया गया, लेकिन गंगा का पानी जो है हरिद्वार के बाद ऐसा कहा जाता है पीने योग्य नहीं है। कुछ रिपोर्ट समय समय पे आती हैं। यमुना जो अपने पूरे फ्लो में बहती है, जब ये हिमाचल के चंपारण ग्लेशियर से कालिंदी कुंज पर्वत से निकलती है, और वहां से निकल करके जब ये पल्ला गांव से दिल्ली में एंटर करती है, और ये कालिंदी कुंज घाट आगे आप देखेंगे तो यहाँ 3 नाले मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सहात्रा का पोल्यूटेड ड्रेन मात्र यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे मिल रहा है, और वहां जाने के बाद यमुना नदी जो है पूर्ण रूप से, जिसे कहा जाता है, जैविक रूप से मर जाती है। ये एक आत्महत्या का केस जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ बनता है कि आपकी वजह से एक जीवनदायिनी नदी जो है वो मर चुकी है बायोलॉजिकली रूप से। कागजों में आप कहते रहिए यमुना है, आप यहाँ तक आते आते 22 से 23 नाले मिला देते हैं काफी अच्छे फ्लो के। कभी नदी होती थी हमारी, जिसे आज हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। सोचिए क्या स्थिति है कि एक नदी को हमने नाले में बदला है। यही हमारी विकास की परंपरा है। मैं तो सरकार से कहता हूँ एक नाला मंत्रालय आप बना दीजिए। आप 3000, 4000, 5000 करोड़ हर वर्ष फंड बढ़ा बढ़ा के खर्च कर रहे हैं, तो एक नाला मंत्रालय बनाइए, उसके लिए एक मंत्री अधिकारी बैठाइए, और इस घोटाले को थोड़ा सा और बढ़ाइए, बढ़ा करके और थोड़ा सा दिखाइए। यही किसी शताब्दी की हो सकता है तरक्की हो, आजादी के 78 वर्ष की हमारे पास एक उपलब्धि हो। आपके एसटीपी तो काम कर नहीं रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो आपके काम नहीं कर रहे हैं, ये सब फास्फेट ही तो आपको दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद जो दे रहा है। फिर आप अपनी नाकामियां छिपाने के लिए इस पे छिड़काव करेंगे, क्योंकि अब छठ पर्व आ रहा है, जो अभी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जो दिल्ली जल बोर्ड के आपके सामने सिंटेक्स रख के वो कर रहे हैं। मतलब इन झागों को मार करके छोटे फॉर्म में बनाया जा रहा है।
मेरा नाम पंकज है, मुझे लोग अर्थ वॉरियर के नाम से जानते हैं। पंकज, कि लोग बता रहे हैं कि आप यमुना सफाई लंबे समय से कर रहे हैं और आप खुद इससे प्रभावित भी हुए हैं, क्या हुआ था आपको बताएंगे? देखिए, मेरे लंग्स इन्फेक्ट हो गए थे, मेरे दोनों लंग्स जो है मतलब कि इन्फेक्ट हो चुके थे। तो 4-5 महीनों के लिए मैं जो है बेड पे एडमिट था। तो उसकी कारण वही बताया कि पोल्यूशन जो है हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट चले गए जिसकी वजह से हमारे लंग्स इफेक्ट हो गए थे। ये नदियों को साफ करने के लिए बजट से ज्यादा है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन की जो देखिए 2015 में सीपीसीबी ने गाइडलाइंस लाई कि जो भी एसटीपीज होंगे उनके बीओडी 10, टीएसएस 10, उनके साथ साथ जो है सीओडी जो है उनके 50। आसान भाषा में जिससे लोग समझ सकें। देखिए, इनको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बीओडी को, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीएसएस हो गया टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया हो गया आपका, जो आपके मल मूत्र में जो बैक्टीरिया मल में इंसान और जानवरों के मल में जो पाया जाता है बैक्टीरिया, उसे फीकल कहते हैं। ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये ओखला बैराज है, यहाँ का फीकल बैक्टीरिया, अगर मैं बात करूँ फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट, वो सितंबर 2024 का अगर रिपोर्ट देखेंगे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, तो वो 35 लाख एमपीएन पर 100 ml है। एक नदी में मैक्सिमम दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से 2500 एमपीएन पर 100 ml होना चाहिए, यहाँ पे 35 लाख एमपीएन पर 100 ml है। यही जल यहाँ से मथुरा वृंदावन जा रही है, लोग इसी जल का आचरण कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब मैं इस बैक्टीरिया का आपको इम्पैक्ट बताता हूँ। डायरिया का सबसे बड़ा कारण है, आपके मल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो 100 ml में यहाँ पे 35 लाख एमपीएन पर 100 ml। आप सोच सकते हैं ये जल किस योग्य है। सरकार कह रही है कि हमने कई सौ करोड़ लगा दिए यमुना की सफाई पर। आप देख सकते हैं ना, ये कई सौ करोड़ का ये है। और जो कुछ अगर प्रॉपर अगर ट्रीट होता या एसटीपी उन्होंने अपना काम अपने दम से करा होता या कायदे से अपने काम किया था, तो आज हम लोगों को यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हम अपने घाटों की सफाई कर रहे होते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं, कितनी बद से बदतर आप यहाँ पे खड़े होंगे, आपकी आंखों में जलन महसूस हो रही होगी आपको, आप यहाँ पे सांस नहीं ले सकते। 2 घंटे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको लंग्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है कि न्यूबलाइजर लेने की जरूरत पड़े या फिर आप बेहोश होकर यहाँ पे गिर जाए।